मैंने कहा जब मैं किसी ने कहा कि आप 2 मिनट डॉक्टर अली को दिखाते जाए, फिर आप निकल जाएं। हमने क्या किया, मैंने उसको कहा जल्दी में जी मैं जाके पेशेंट देखा, बिल्कुल कॉन्शियस में नहीं, अनकॉन्शियस था, बिल्कुल नो मूवमेंट। और मैंने लड़के को फ़ौरन कहा, मैं क्या एक डोज ओरामेट की 200 की, एक अर्निका 200 की, एक ओपियम की दो, और मैंने उनको कहा 5 मिनट बाद इनको तीनों को ना देते जाएं। और ये मैं वाकया बड़ा ट्रुथ और बड़ा सच्चा वाकया है। जो ही हमें पेशेंट कहते हैं कि हमारा गेट पे हमें अभी हम उसको उतार ही रहे थे तो पेशेंट हमारा कॉन्शियस हो गया, पेशेंट हमारा कॉन्शियस हो गया, होश में आ गया, तो हम उसको वापस ले आए। तो ये है इमरजेंसी। स्ट्रोक क्लियर हुआ कुछ? स्ट्रोक की जरा एक्यूट हेमरेज स्ट्रोक, ये तो हेमरेज की मेडिसिन है। पहला वाला लाइन, पहला वाला ये है। तो मैं तो मेडिसिन के देख के मुझे पता ये स्ट्रोक वाली नहीं, ये तो हेमरेज की मेडिसिन। अब देखें उसमें उसने क्या आर्निका डाली है, उसने बेलाडोना डाली है, ब्रायोनिया डाली है, कास्टिकम डाली है, कोकुलस डाली है, जल्सियों डाली है, ग्लोलाइन डाली है, हाइड्रोसैनिक एसिड डाली है। हाइड्रोसैनिक एसिड भी बंदे को मार देती है, ये मैं आपको बता दूं। इसके पे दर पे वाल होते हैं, यूं वाल एक खत्म हुआ सेकंड, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं ना, जू झटका लगा, जू झटका खत्म हो रहा, अगला फिर स्ट्राइक कर गया, यूं वेव्स की तरह झटके लगते हैं, यूं 50-50 100 फिट्स पड़ता है। हाइड्रोसैनिक भी रेस्क्यू रेमेडी है भाई, बड़ी रेस्क्यू करती है। हमने बड़े बच्चे स्ट्रोक उसके रोके हैं, उसके जो फिट्स के उससे। इसमें देखें बेल का भी काम होता है, और बेल भी क्लॉट को डिसॉल्व करती है। और मैं आपको बताऊं कि बेल की जो पिक्चर है, इसको आप जहां भी उठा के लगाएंगे ये लगेगी। हम जो आते हैं ना हमारे पास पेशेंट उसके ब्रेन ट्यूमर के, जिनको सीवियर हेडेक होता है, उसमें भी हम बेल यूज करते हैं। बेल की एक खासियत याद रखें कि जहां ब्लड कंजेशन आ जाएगी ना, ये यूं दर्द जाता है इसका, यूं उठता है, मतलब अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है, अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है। पेशेंट आपके पास स्ट्रोक का प्रेजेंटेशन वो लेके आया है कि साथ दर्द भी है और साथ झटका भी लग रहा है, अचानक सा लगता है फिर गायब, अचानक लगता है फिर गायब हो जाता है, तो कभी बेल फेल नहीं होगी। आप छोड़ दें सारी इसकी जो मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी सारी बता रहा हूँ कि इसमें क्लॉट है, आपने फौरी आपके अगर आपके पास अपीरेंटली द पिक्चर जो है उसकी बेलाडोना की ले आया, तो बेलाडोना आपको स्ट्रोक से मरीज को निकाल देगा। लेकिन इसका दौरा आता है यूं, इसका सर दर्द भी दौरेदार होता है। वो कहता है अचानक चीख उठती है, जैसे हम फिट्स में यूज करते हैं, बच्चा अचानक चीख मारता है, फिर चुप हो जाता है, फिर चीख मारेगा, आप बेलाडोना देके फौरन ठीक हो जाएगा। तो बेलाडोना सडनली अपीयर एंड सडनली डिसअपीयर, सडनली अपीयर, सडनली डिसअपीयर। जहां कहीं दर्द आएगा सडनली अपीयर, सडनली डिसअपीयर, जहां कहीं अलामात आएंगी सडनली अपीयर, सडनली डिसअपीयर, तो दैट इज द बेलाडोना। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये कंजेशन पैदा करता है, ये कंजेशन पैदा करता है। तो बेलाडोना को आप इस हद तक अगर समझ लेते हैं, एक अलामत अगर आप याद रखते हैं, एक यार में इतनी स्ट्रोक का मरीज आप डील कर रहे हैं, इतना तो है कि एक याद रखें, सडनली अपीयर, सडन। आप बेलाडोना को हर जगह आप इंजॉय करेंगे, ये आपको इंजॉय कराएगी। एंजॉय कैसे कि मरीज ठीक हुआ तो आप एंजॉय करेंगे ना, यार क्या हुआ, अभी अभी बस हो गया हो गया। एकोनाइट फियर खौफ के साथ आता है और एक्यूट कंडीशन में आता है,
और आर्निका को अगर डिकम्पोज कर देता है ब्लड को, ब्लड की जो कंपोजिशन है नॉर्मल उसको डिकम्पोज कर देता है आर्निका। उसकी आप पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। ये जो दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको जाके पढ़ें, आप स्ट्रोक को डील करेंगे। और मैं समझता हूं कि दुनिया का बेस्ट कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल है जो स्ट्रोक को डील करता है। आप यहां किसी डॉग और मल्ले में बैठ के उसको बहुत अच्छा डील कर सकते हैं अगर आप इसको समझते हैं। और दवाइयां बड़ी आम सी हैं, कोई मुश्किल तरीन दवाई नहीं है, और ये हर क्लिनिक पे मौजूद हैं। ये दवाइयां हर क्लिनिक पे मौजूद हैं ये दवाइयां।